हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और जूनियर सुपर टेट भर्ती परीक्षा या जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर जिसकी परीक्षा तिथि है, और आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सीट पर 210 लोगों का कंपटीशन यहां पर चल रहा है। टोटल 1504 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके कैरियर के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें पहले से पता रहता है कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है, हमारा सेफ जोन कौन सा है, हम कहां से तैयारी कर ले, कितना तैयारी कर लें कि हम उस सेफ जोन में पहुंच जाए। कुल मिला के नौकरी के लिए बस यही तो जरूरी है ना, कि हम अपने आप को अपनी तैयारी के माध्यम से उस सेफ जोन पर पहुंचा सके, है ना। सबको पता है कि सेफ जोन पर पहुंचने के लिए हमें विश्लेषण करना होगा। जैसे 1504 गुणे 210 कर लीजिए, टोटल इतने फॉर्म भरे गए हैं इस परीक्षा में, यानी एक सीट पर 210 लोगों का कंपटीशन है। आपको कम से कम अपने को अगर बचाना है तो सेफ जोन में ले जाना होगा। अब आपका एकेडमिक 20, 22, 24, 26, 28, 30 प्लस कुछ भी हो सकता है आपका एकेडमिक गुणांक, जो कि 40% कंसीडर किया जाएगा, 60% कंसीडर होगा आपका ये 150 नंबर। मतलब जो ज्यादा चांसेस हैं वो यहां से हैं, रिटन टेस्ट से हैं। क्योंकि एकेडमिक तो अब आप बदल नहीं सकते अपना, है ना, एकेडमिक बदल नहीं सकते। तो टोटल जो चांस है वो आपको क्या करना है, इसी 150 नंबर में परफॉर्मेंस लानी है। अब हर पेपर का एक क्राइटेरिया होता है कि भैया मैक्सिमम स्कोर इतना जा सकता है इतने बच्चों का, इतने से इतने, है ना। तो आपके लिए सेफ गुणांक क्या बन रहा है और आप कैसे अपने आप को उस सेफ जोन तक पहुंचाओगे। सबको पता है 50 नंबर का जीएस और 100 नंबर का सब्जेक्ट, ये है आपका जूनियर एडेड का पैटर्न परीक्षा का। अब आपका विषय कितना मजबूत है, आपकी जीएस में कितनी पकड़ है, आपके करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ये सारी बातें कंसीडर की जाएंगी। इस पाठ्यक्रम आपने खूब देखा होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन बात है अपने आप को सेफ जोन में पहुंचाने की, नहीं तो आपकी तैयारी किस काम की। सोचिए, एक छोटी सी कमी और आप सेफ जोन से अपने आप को बाहर खड़ा पाएंगे, कैसा लगेगा आपको। फिर तो चाहे 90 नंबर आए, चाहे 70 नंबर आए, चाहे 80 नंबर आए, सब बराबर है, क्योंकि अगर आप बाहर हो तो। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, सीट मिल जाए, तो क्या ही कहना। फिर तो आप अपने आप को चाहे टॉपर समझो, चाहे अगर आप सिलेक्टेड हो तो सिलेक्टेड हो, है ना। तो अब मैं बात करूंगा जिनका एकेडमिक गुणांक कम है। जो एक टोटल ओवरऑल कट ऑफ, सेफ कट ऑफ है जनरल के लिए, वो 72 प्लस अपने आप को मान के चलिए। अब आपको अगर आप 150 में 105 नंबर लाते हैं तो ये हो गए आपके 70%, जिसे हम 60% अगर लेंगे इसका, तो 42 गुणांक आपका बनेगा। रिटर्न में 42 बनेगा आपका केवल और केवल सुपर टेट का। अब इस 42 को अगर 72 करना है तो एकेडमिक आपका 30 होना चाहिए, है ना। एकेडमिक आपका 30 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एकेडमिक है मान लीजिए 20, 22, 24, 26, जो कि मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ज्यादातर जो भारी एकेडमिक वाले लोग थे वो प्राइमरी सुपर टेट की 2 भर्तियों में सेलेक्ट हो गए, है ना, और नौकरी कर रहे हैं। उनकी ज्यादा कोई खास तैयारी मतलब मत समझिए कि जूनियर एडेड में मतलब वो लोग आपको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफी समय आपको मिल गया है और उनको काफी समय मिला ड्यूटी करने का। तो अब आप समझिए कि इस गुणांक पर आपको कितना नंबर लाना है, तो कम से कम 120 प्लस, तब आपका 80% ये बना, और इसका 60% होगा 80 का 48, तब आपका इधर 22, 24 लाएंगे तो 72 हो जाएगा। 48 प्लस 22 70, 48 प्लस 24 गुणांक अगर आपका है तो 72, यानी ये सेफ जोन आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको ये जो 120 का स्कोर है, क्या यह संभव लग रहा है? आउट ऑफ 150 क्या ये असंभव है?
तो मैं कहूंगा बिल्कुल असंभव नहीं है। 100 में ज्यादा नहीं, 80 प्लस आपके इधर सही होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तब तो आप उस विषय के टीचर बनोगे। दूसरी बात यह है दोस्तों, 50 नंबर के जीएस में कम से कम 40 तो पहुंचा ही दो, कम से कम 40 टच कर जाओ, 38-40, और इधर 80, 82, 84, तो 120 लाना कोई बहुत बड़ी बात या भारी भरकम काम नहीं है। इसके लिए आपके पास 40 दिन बचता है, और ये 40 दिन का हम लोगों ने एक स्पेशल रिवीजन बैच बनाया है। ठीक है, ये रिवीजन बैच क्या करेगा? ये पहली बात तो बड़ा ही स्पेशल रिवीजन बैच है। ये आपको आपके पूरे पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक का रिवीजन करवा दिया जाएगा, चाहे आपका मैथ साइंस हो, चाहे आपका हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, ये सारी चीजें, चाहे आपका सोशल स्टडी हो, प्लस जीएस 50 नंबर की प्रैक्टिस, तो कुल मिलाकर के 10 प्रैक्टिस और 30 रिवीजन क्लासेस। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत ही सुपर डुपर बैच है। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग एक बैच लाते हैं छोटा सा, जिसमें 500 स्टूडेंट के आसपास ऐड करते हैं, और उनमें से लगभग सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर उन्हीं सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट आप चैनल पे देखते हैं। तो अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं, अपने नाम के आगे शिक्षक का तमगा लगाना चाहते हैं, तो रिवीजन बैच ज्वाइन करने के लिए 94 52 26 74 92 ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजना है। फीस के बारे में टेंशन ना लीजिए, बहुत ही मामूली सी फीस है इस रिवीजन बैच की, बहुत ही नाम मात्र की फीस है, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट में ही आपके कवर हो जाएगी। रिवीजन तो आपका जान लीजिए कि यूं ही हो गया। 10 प्रैक्टिस सेट में जो फीस हम लोग ले रहे हैं वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। एक निश्चय कर लीजिए कि बस कुछ भी हो जाए, ये 40 दिन आपको जान लगा देनी है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर डालना है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पूरे पैटर्न की धज्जी उड़ा देनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेगा। ये वाला कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम में उतरना है, तब मैं कहूंगा हाँ कल एग्जाम है, आज से आप जाइए विजयी भव, है ना। परीक्षा देंगे पूरे कॉन्फिडेंस से, जाने नहीं देंगे इस बार, ये ठान लीजिए। और उसके बाद जब आप सारे टॉपिक का रिवीजन कर डालोगे, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एज इट इज आ जाए जो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो फिर क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ दे, 4 ऑप्शन में से कोई एक आप सही तो लगा ही दोगे, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ रखा है तो। भाई हमारे जो 150 क्वेश्चन सही होते हैं 150 में, वो इसी नॉलेज पर तो सही होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पहले कहीं पढ़ रखा है। जरूरी थोड़ा कि वही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में किया हो, नहीं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, और उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज के अकॉर्डिंग उन चारों में से कोई एक ऑप्शन हम लगा देते हैं। बस यही होता है रिवीजन का फॉर्मूला। जो रिवीजन हम आपको करवाएंगे, वो रिवीजन का जो फॉर्मूला है वो बस यही है कि कॉन्सेप्ट को हम आपके माइंड में डाल दें। ये जो आपका सिलेबस है, इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका भारत का इतिहास वगैरह हो गया, भूगोल हो गया, ये लोक नीति वगैरह है, ये सब कॉन्सेप्ट अगर हम आपके माइंड में डाल दिए, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को सही करने से बताइए कौन रोक सकता है, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ा है। तो ये है जूनियर सुपर टेट में 120 प्लस का लक्ष्य जो बच्चा लेकर के चलेगा, वो अपने आप को सेफ जोन में रखे, भले उसका एकेडमिक 22 हो, 24 हो, 26 हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नंबर लाना है और एक सीट जूनियर एडर में ले लेनी है, क्योंकि 1504 पद में अब समझ लीजिए कि 1504 लोगों को तो नौकरी जूनियर में मिलेगी ही मिलेगी। ज्वाइनिंग अगर लेनी है तो मस्त रिवीजन करिए, और उसके बाद परीक्षा दे के आने के बाद जब आप उत्तर कुंजी मिलाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास बड़ा पावरफुल लगेगी कि हाँ सर जी, अंतिम महीनों के रिवीजन को ऐसे ही कराना चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं आपके पेपर की, और जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं रिवीजन बैच में, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेज दे, बिना किसी संकोच के। विजयी भव। थैंक यू सो मच।